बगिया में, प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में, हमें बिठाने, हमें बसाने, हमें बिठाने, हमें बसाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम यीशु के परम पवित्र नाम का पर्व मना रहे हैं। यीशु नाम स्वर्ग द्वारा दिया गया नाम है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:31 में हम पढ़ते हैं, गब्रियल स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा, आप उसका नाम ईसा रखेंगी और वह सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। और बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि ईसा का नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2:9-11 तक में पिता ईश्वर उन्हें वह नाम प्रदान करेगा जो सबसे श्रेष्ठ है, और उस नाम को सुनकर आकाश पृथ्वी अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और स्वीकार करेंगे कि ईसा ही प्रभु है। ईसा नाम की उत्पत्ति इब्रानी शब्द येशुआ से हुई है, और येशुआ का अर्थ है ईश्वर मुक्ति है, अर्थात ईश्वर मुक्तिदाता है। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1:21, गब्रियल स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, मरियम पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, जिसका नाम है पापों से बचाने वाला। तो प्रभु यीशु पापों से बचाने के लिए संसार में आए हैं। तो आइए हम अपने सारे पापों को उस प्रभु के हाथों में अर्पित करें, पापों के लिए पश्चाताप करें, पापों के लिए क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने देहधारी शब्द द्वारा मानव जाति को पापों से मुक्त किया है। हम तेरी प्रजा तेरी दया के लिए तरस रहे हैं। सब लोग यह जान ले कि किसी दूसरे नाम में नहीं, बल्कि तेरे इकलौते पुत्र का नाम लेने में ही सबका कल्याण है। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु के वचन की घोषणा कर सके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ
संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 29 से अध्याय 3 पद संख्या 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है, तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अब तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उसमें ऐसी आशा रखता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीही पाप हरने के लिए प्रकट हुए। उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें देखा नहीं और वह उन्हें नहीं जानता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है। मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है। मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। तेरे पीछे पीछे आना चाहता हूँ मैं, मेरे आगे आगे चलना मेरे प्रभु। तेरे पीछे पीछे आना चाहता हूँ मैं, मेरे आगे आगे चलना मेरे प्रभु। तुझी में खो जाने के लिए सदा मेरा ये दिल बेकरार है प्रभु। तुझी में खो जाने के लिए सदा मेरा ये दिल बेकरार है प्रभु। यीशु तू मेरा प्यार है, मेरा संगीत है। मैं जीऊं प्रभु तेरे लिए, मरूं भी तेरे लिए। हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वाक्य संख्या 29 से 34 तक। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र है। प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने आज का सुसमाचार सुना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 से वाक्य संख्या 29 से 34 तक। और सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के लिए बहुत ही खूबसूरत साक्ष्य देते हैं और उसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है, यूहन्ना ने ईसा के विषय में कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 29। अर्थात यीशु मेमना है और संसार के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आए। यदि आप लेवी ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 16 वाक्य संख्या 21 से 22 तक, वहाँ पे हम बलि के बकरे के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात हारून ने बलि के बकरे के ऊपर अपना हाथ रखा और इस्राएलियों के सारे कुकर्मों को, पापों को स्वीकार करके उस बकरे के सिर पर चढ़ा देते थे और उसको निर्जन प्रदेश में छोड़ देते थे। तो वह बलि का बकरा जो पापों को उठा के निर्जन प्रदेश में जाते हैं, वह यीशु का ही प्रतीक है। साथ ही ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 53 5 और 6 में भी वचन कहता है, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। वाक्य संख्या 6 में लिखा गया है, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। तो यीशु के सिर के ऊपर पिता ईश्वर ने हम सबके पापों का भार डाला है। तो यीशु ही वह मेमना है जो पाप उठाने के लिए आए, पापों से हमें मुक्ति देने के लिए आए। और एक दूसरी महत्वपूर्ण संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। तो यीशु पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं और कपोत के रूप में पवित्र आत्मा यीशु पर उतरे और वह कपोत पवित्र आत्मा का ही प्रतीक है। यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 1 वाक्य संख्या 2, वहाँ पे लिखा गया है,
पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर का आत्मा कपोत जैसे सागर पर विचरता था। तो वह कपोत पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और इब्रानी परंपरा में कपोत एक शुद्ध पक्षी है और कोमल स्वभाव का है, और साथ ही साथ शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, नम्रता का प्रतीक है। तो जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा के फलों को भी पाते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। गलातियों का पत्र अध्याय 5, 22 और 23। तो पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतरे। और एक तीसरी बात योहन कहते हैं, मैंने देखा और साक्षी दिया कि यह ईश्वर के पुत्र है। तो यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आप लूकस का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 1 वाक्य संख्या 31 और 32, वहाँ पे गब्रियल स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। तो यीशु महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पढ़े, वहाँ पे वाक्य संख्या 16 और 17। स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतरे और स्वर्ग से वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो पुनः कहा गया है कि यीशु ईश्वर का प्रिय पुत्र है। लूकस के सुसमाचार 9:35 में हम देखते हैं, यीशु के रूपांतरण के समय में वहाँ पे बादल में से वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। साथ ही साथ मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 15 और 16, वहाँ पे हम देखते हैं, ईसा ने उनसे कहा, मैं कौन हूँ, उसके विषय में तुम लोग क्या कहते हो? तब पेतरुस बोले, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। आप मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है। तो बाइबल इस बात की गवाही देती है बार बार कि यीशु ईश्वर के पुत्र है, वह ईश्वर के बराबर है। तो हम लोगों ने सुना कि संत यूहन्ना बपतिस्ता यीशु के विषय में सुंदर साक्षी देते हैं, गवाही देते हैं। हम भी स्वीकार करें कि यीशु ईश्वर का मेमना है और वो पाप हरने के लिए आया है और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वह ईश्वर का पुत्र है। आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें, उस प्रभु को अपने हृदय में हम अंगीकार करें। हमारे जीवन को ले ले
और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरे इन उदार दानों को चढ़ाते हुए हम तुझसे यह कृपा मांगते हैं कि जो मुक्तिदायक नाम तूने मृत्यु तक आज्ञाकारी क्रिस्त को दिया है, उसी नाम के सामर्थ्य से हम सुरक्षित रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों नाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ख्रिस्त के नाम के आदर में हमने यह बलि उपहार तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित करके ग्रहण किया है। हमें प्रचुर मात्रा में अपना अनुग्रह प्रदान कर, ताकि जीवन ग्रंथ में अपना नाम देखकर हम हर्षित हो जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु राजा, अमर तुम्हारी महानता। युगों युगों तक राज चले, स्वर्ग के राजा राज तेरा। सत्य के पथकाराही तू, हो अभिनंदन आज तेरा। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु